होनी बाबा जैसे ही सिल्वर प्ले बटन पे अपनी शक्तियाँ गिराता है तो वो जल जाता है, जिससे होनी बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है अरे कहाँ है सिल्वर प्ले बटन। उसके बाद होनी बाबा एक पोर्टल बनाता है और वो देखता क्या है कि वो सिल्वर प्ले बटन एक गुफा के अंदर रखा हुआ है और उसकी रखवाली तो गुरुजी कर रहे हैं। ईवल नन कहता है होनी बाबा अब कैसे मिलेगा वो प्ले बटन, ये तो आपके गुरुजी हैं। होनी बाबा बोले अब मैं जाऊंगा ये प्ले बटन लाने, कुछ पुराना हिसाब भी बाकी है गुरुजी के साथ। फिर होनी बाबा अकेले पहुंच जाता है गुफा के बाहर। होनी बाबा जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो देखता क्या है कि वो गुफा चारों तरफ से शक्तियों से बंधा हुआ है। होनी बाबा जैसे ही अंदर जाने के लिए कदम रखता है तो अंदर से आवाज आती है जा होनी बाबा, ये ऐसा वैसा शक्ति का घेरा नहीं है, अगर तूने अंदर आने की कोशिश की तो तू मारा जाएगा, इससे अच्छा है कि तू वापस चला जा। होनी बाबा पीछे हट जाता है और वो देखता है कि सामने गुरुजी आ खड़े होते हैं। होनी बाबा बोला बहुत दिनों के बाद देखा आपको गुरुजी, मैं बस आपके लिए ही आया हूँ, मैं सुधर चुका हूँ, मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है, मैं बस एक बार आपके कदमों को छू के जाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं बहुत दूर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतना कहकर होनी बाबा रोने लगता है। गुरुजी होनी बाबा की बातों में आ रहे हैं दोस्तों और उनका दिल बहुत खफा हो रहा है और वो पिघल जाते हैं। फिर गुरुजी इस घेरे को खत्म करके बाहर आ जाते हैं। गुरुजी को नहीं पता था कि वो तो होनी बाबा की चाल थी। फिर होनी बाबा गुरुजी के पैरों में लेट जाता है। गुरुजी जैसे ही होनी बाबा को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो होनी बाबा गुरुजी के पेट में अपनी तलवार दे मारता है और गुरुजी की चीख निकल जाती है। गुरुजी कहते हैं तूने मुझे धोखा दिया, जा मैं तुझे शराब देता हूँ, तू जिन काली शक्तियों के वश में है वही काली शक्तियाँ तुझे खत्म करेंगी। गुरुजी उस गुफा को अपनी शक्तियों से भागने की कोशिश करते लेकिन होनी बाबा गुरुजी का सर उड़ा देता है। बेचारे गुरुजी तो मारे गए। गुरुजी को मारने के बाद होनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। इस दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, मुझे अब कोई नहीं मार सकता, अब इस प्ले बटन की शक्ति मेरी होगी। फिर होनी बाबा गुफा के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ गुली बुली शॉन के पास बैठे रो रहे हैं कि शॉन मर गया और कहते हैं शॉन तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। गुली बुली रोने की आवाज सुनकर बाबा और बाबा के तीनों भाई उनके पास आ जाते हैं। बाबा लंगोटी लाल को देखकर गुली बुली बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। बाबा लंगोटी लाल बोले मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था लेकिन इस छुटकू को ज्यादा ही जैकी जैन मनने की पड़ी थी। बाबा लंगोटी लाल अपनी शक्तियों से एक पोर्टल बनाते हैं और देखते हैं कि आहर होनी बाबा है कहाँ। अरे ये तो गुरुजी की गुफा है, होनी बाबा वहाँ कैसे पहुँच गया। बाबा लंगोटी लाल कहते हैं अरे ये नहीं हो सकता, ये गुफा तो गुरुजी ने बांध रखी थी, ये हो कैसे गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबा लंगोटी लाल आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। आइस बाबा कहते हैं क्या हुआ लंगोटी लाल, तो बाबा कहते हैं अरे वो सिल्वर प्ले बटन गुरुजी के पास गुफा में था और वहाँ तो होनी बाबा जा ही नहीं सकता, आखिर गुरुजी कहाँ। बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई गुली बुली को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं और आ जाते हैं गुरुजी के पास। गुरुजी की ऐसी हालत देख के चारों बाबा रोने लगते हैं। लावा बाबा कहते हैं होनी बाबा तू भले ही हमारा भाई है लेकिन तुझे अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना होगा। दूसरी तरफ होनी बाबा ओरिजिनल सिल्वर बटन को लेके बहुत खुश होता है। ईवल नन कहती है होनी बाबा आपने गुरुजी को तो मार दिया, आपके चारों भाई यहाँ आपसे बदला लेने जरूर आएंगे। होनी बाबा उसकी ये बात सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। होनी बाबा कहते हैं तुम शायद ये बात भूल चुकी हो कि सिल्वर बटन मेरे पास है और इसकी सारी शक्तियाँ अब मेरी, तो वो बाबा लंगोटी लाल मेरा कुछ नहीं कर सकता। ईवल नन कहती है होनी बाबा मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर इस सिल्वर प्ले बटन में इतनी शक्तियाँ क्यों हैं। तो होनी बाबा कहता है इस बात को जानने के लिए हमें 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। कुछ अर्सा पहले मैं और मेरे भाई घर के बाहर छुपन छुपाई खेल रहे थे, तभी वहाँ पे एक कबाड़ी वाला जा रहा था और हम चारों भाई बाहर आके उस कबाड़ी वाले का गाना सुन के बहुत खुश होते हैं। ले आए पुराना टीडा, दवा, चप्पल, प्लास्टिक के चप्पल, सीसी, बोतल, जूता। हम चारों भाई उसकी ये आवाज सुन के बहुत हंसते हैं। तभी ऊपर से कुछ जलता हुआ नीचे आके उस कबाड़ के ट्रक के ऊपर गिर जाता है और वो कबाड़ी वाला और ट्रक जल जाते हैं। धमाके की आवाज सुन के अंदर से पिताजी भी बाहर आ जाते हैं। तभी हम सब देखते हैं कि उस धमाके के बाद कुछ चमक रहा है। उसे देख के पिताजी वहाँ पे जाने लगे। पिताजी उस चीज को छूने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो दूर जाके गिरते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं।
हम सब भाई पिताजी के पास भागते जाते हैं और देखते हैं कि पिताजी के पूरे शरीर में बिजली चमक रही है। हमें लगा पिताजी मर चुके हैं, लेकिन वो उठ जाते हैं और वो उठ के उसी चीज के पास दोबारा जाते हैं। वो कोई और चीज नहीं बल्कि यही प्ले बटन था। पिताजी उस प्ले बटन को दोबारा से छूना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पे गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी बोले, रुक जाओ, ये तुम्हें मार देगी। ये ऐसी वैसी शक्ति नहीं है जिसकी शक्तियों को कोई नहीं संभाल सकता। इसे हमें कहीं पे छुपा देना चाहिए। गुरुजी की बात न सुनते हुए पिताजी उस सिल्वर प्ले बटन पे दोबारा से हाथ लगाते हैं और पिताजी वहीं पे जल के मर जाते हैं। तब से मैंने ये ठान लिया कि मैं इसकी शक्ति को हासिल करूंगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि इसकी शक्तियों को पाने के लिए पहले इसे किसी और के हाथों में जाना होगा, क्योंकि बिल्कुल नेक और पाको साफ होगा। उसी के बाद इसको हाथ लगाया जा सकता है। उसके बाद गुरुजी ने इसको एक जगह पे छुपा दिया। फिर इवल नन और होनी रॉड भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि काश हम लोग भी इसकी शक्तियों को हासिल कर पाते तो हम लोग भी इस दुनिया पे राज करते। फिर होनी बाबा उस सिल्वर प्ले बटन को सामने रख देता है और कहता है, अब इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं होगा। पीछे से आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है होनी बाबा? अरे ये तो बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई हैं। अरे दोस्तों, आपको कुछ दिखा? कोई वो प्ले बटन लेके भाग गया। अरे ये तो स्टॉर्म बाबा है। हवा की रफ्तार के जैसे आए और प्ले बटन लेके गायब हो गए और होनी बाबा को पता भी नहीं चला। चारों बाबा मिलकर होनी बाबा की तरफ अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। होनी बाबा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता और आखिर होनी बाबा मारा जाता है। होनी बाबा के मरने के बाद इवल मैन और होनी रॉड वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन स्टॉर्म बाबा फौरन से उनके आगे आके उन्हें भी मार देते हैं। फिर बाबा लंगोटी लाल और उनके भाई सभी मिलके उस सिल्वर प्ले बटन को खत्म कर देते हैं। प्ले बटन को खत्म करने के बाद चारों बाबा गुरुजी के पास आ जाते हैं और वो चारों बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके प्यारे गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।